अजमल कसाब या हफीज सईद को सिर्फ इसलिए जेल से छोड़ दिया जाए क्योंकि उनके केस में ट्रायल में बहुत डिले हो रहा है या देरी हो रही है। ये चौंका देने वाला सवाल किसी और ने नहीं, किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। 2020 दिल्ली राइट के यूएपीए केस में आज अदालत के अंदर एक ऐसी बहस हुई जिसमें देश के सबसे बड़े कानून पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। में ये मामला है खालिद सैफी और तहसील अहमद की बेल प्ली की, जो 2020 से जेल में है। आज सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों का इंटरिम बेल पे बहस चल रही थी और यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने इनके इंटरिम बेल पे भी कोई खास विरोध नहीं किया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा कानूनी मुद्दा खड़ा कर दिया है। एक नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का पिछले ही हफ्ते आंद्रेवी केस में क्या था कि वो 6 साल से एक्यूज यूएपीए केस में जेल में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी इस ग्राउंड पे कि ट्रायल में बहुत डिले हो रहा है। इस ग्राउंड पे उसे बेल ग्रांट कर दिया। और केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल इज अ रूल, जेल इज अ एक्सेप्शन। इसी सवाल को उठाते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप सिर्फ डिले के नाम पर हर किसी को बेल नहीं दे सकते। अगर कल को हफीज सईद को पाकिस्तान से लाया गया और या अजमल कसाब के केस में सैकड़ों गवाह को एग्जामिन किया गया और उसमें बहुत टाइम लगे तो क्या उन्हें भी डिले के ग्राउंड पे बेल दे दी जाएगी? पुलिस का तर्क था कि बेल देने से पहले आरोपी का रोल देखना जरूरी है, न कि टाइम देखना जरूरी है कि ट्रायल में कितना डिले हो रहा है। फिलहाल जस्टिस अरविंद और जस्टिस प्रसन्ना ने इस पूरे मैटर को रिजर्व कर लिया है और मंडे तक अपना डिसीजन पास करने के लिए कहा है। उम्मीद है कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल दे दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था इस केस में, जो यूएपीए केस में बेल इज अ रूल का जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, उस पे क्या उसको लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट रेफर करेगी कि यूएपीए केस में भी बेल इज अ रूल अप्लाई होगा या नहीं।